एनपीटी न्यूज से मैं रवि प्रकाश यादव आज कप्तानगंज नगर पंचायत में उपस्थित है। यहाँ आरक्षण को लेके लोगों में आक्रोश हुआ है और क्या वजह है कि यहाँ आरक्षण के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। आइए मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि क्या समस्या है, जो आरक्षण जो मिला है अनुसूचित सामान्य जो भी है उसमें क्या दिक्कत है जनता को। आइए हम पूछते हैं। कैमरामैन के साथ नागा। आपका क्या नाम है? रमेश मदनवाल। रमेश मनवाल। क्या समस्या भैया आप? समस्या ये है, मैं 1991 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 1992 में मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। मैं 17 वोट से हार गया, फिर मैं बैठ गया घर। उसके बाद पार्टी के लिए कार्य करता रहा 2017 तक। 2017 में मैं चुनाव मांगा, टिकट मांगा, टिकट मिला। मैं चुनाव लड़ने के लिए टिकट मुझे मिला, टिकट दाखिल कर दिए। दाखिल करने के बाद मेरा टिकट कट गया। उसी टिकट के आधार के आधार पर मैं निर्दल चुनाव जीत गया। निर्दल चुनाव जीतने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में फिर शामिल हो गया। सर ये पार्टी से मतलब है क्या? आरक्षण से मतलब अपनी बात बता रहे हैं क्यों से, ये मेरी पार्टी की काम है, भू माफियाओं का काम है, ये मेरे पार्टी के बड़े नेताओं का काम है। अच्छा, आपकी पार्टी? हमारी पार्टी, हमारे भाजपा के पार्टी के लोगों के बड़े नेताओं का काम है। ये करा गया है भू माफियाओं के द्वारा। मैं चुनाव जीता 2017 में। मैं फिर इस वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर में दुर्गाबाड़ी में मैं चुनाव जीता। बम्पर वोट से मैं जीता। आज मेरा 90% वोट मुझे मिल रहा था। इन लोगों के भूमि माफियाओं का गांठ फट गया, इसलिए लोग अनुसूचित करा दिए। किस आधार पर लोग करा है मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में सम्मान के लोग मरवाड़ी और अग्रहरी मिलाकर 120 लोग हैं। ठीक, अनुसूचित में गौड़ और धोबी और हरिजन मिला के 155 लोग हैं। और सारा जात मिला के जैसे गुप्ता, माली, जायसवाल, मदनवाल, ये सब लोग मिला के 829 लोग पिछड़ी के लोग हैं। किस आधार पे हुआ मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, किसके कहने पे, किस सर्वे पे ये हुआ? किस वार्ड की बात है? वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर दुर्गाबाड़ी। वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर दुर्गाबाड़ी। क्या इस आरक्षण से आप संतुष्ट हैं? आप लोग संतुष्ट हैं बताइए? नहीं, कोई नहीं है। वार्ड नंबर 2 में आप लोग इस आरक्षण से संतुष्ट नहीं है। आइए कुछ और लोगों से मिले कि क्या इस वार्ड नंबर 2 से जो आरक्षण मिला हुआ है उससे संतुष्टि है या नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहा था। वार्ड नंबर 11 से? हाँ, और मेरे पार्टी द्वारा चाहे भूमाफियाओं द्वारा दबाव डालकर और उस वार्ड को पिछड़ी करा दिया गया और हमको चुनाव से बाहर निकाल दिया गया। और इसमें हमारे पार्टी के भी कुछ लोग थे जो पिछड़ी कराने में कहा था। आपकी पार्टी के लोग पिछड़ी करा रहे हैं जबकि 70% उस वार्ड में सम्मान ज्यादा है। सम्मान होने के बावजूद पिछड़ी करा दिया गया। आखिर क्यों? वार्ड चुनाव नंबर आयोग 2 आए बाजार में, बाजार चुनाव आयोग आकर सर्वे करे, घर घर जाकर सर्वे करे कितना सम्मान के हैं, कितने पिछड़ी के हैं, उसके हिसाब से आप आरक्षण देंगे। हम लोग इससे संतुष्ट रहेंगे। सर्वे के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है। सर्वे में केवल नाम है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे के नाम पर जीरो है लोग। सर्वे उसी प्रकार का जा रहा है, पैसे के दम पर या कुछ और दम पर या किसी के शिकायत के दम पर। इन फलाने को बढ़ा दिया है, फलाने को हटा दिया जाए, इनका इसी काट दिया जाए, इनको इसी कर दिया जाए, बस यही चल रहा है। आरक्षण की बंटवारा पैसे पे की गई है। जो भी हो सकता है जी। आप लोग ये एकदम क्लियर है। बड़े नेताओं का पार्टी के ये नेता है। सबसे पहली बात ये समझिए, ये बिना जांच पड़ताल की ये आरक्षण आता नहीं है। कितने लोग कितने वार्ड में हैं, कौन सी जाति के लोग कौन से टाउन एरिया में हैं, बिना आरक्षण का तो कुछ आता नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, ये चीज सबको मालूम होना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग क्या ये नगर का चुनाव है? नगर का चुनाव है ना, ये किसी पार्टी का, किसी बड़े नेताओं का चुनाव तो है नहीं, देश की चुनाव है नहीं। हम अपनी बात अपनी प्रतिनिधि से कहेंगे ना, ये नगर का चुनाव है। चुनाव आयोग का कौन सा अधिकारी इस मंगल की बाजार में आके ये जांच किया है कि कौन से वार्ड में कितने वोट है? जिस वार्ड में 70% एकतरफा वोट है उसको अलग कर दिया गया। आखिर ये क्या मतलब, ये वार्ड पिछड़ी करना चाहिए जो वार्ड पिछड़ी माफियाओं का है कर दिया, वार्ड को नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग सभ्य लोग इस नगर में नहीं रहेंगे। एक बार सब सुन लीजिए। आपका क्या नाम है? रामनी सगरड़ी, नगर पंचायत कप्तान का निवासी। क्या है समस्या यहाँ का, आप क्या बता सकते हैं? यहाँ तो 2007 से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। जो भी प्रत्याशी मेंबर अपनी ईमानदारी पर आता है वो टिकट
मांगता है टिकट नहीं मिलता है। यहाँ तो लूट खसोट का जोरों पर है। और योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ टिकट बंटवारा के लिए, जो नगर पंचायत कप्तानगंज 2011 जनगणना के आधार पर जो सर्वे किया गया है, कितने % यहाँ गरीब हैं जो आयुष्मान भारत का लाभ लेते हैं और आरक्षण के नाम पर यहाँ टिकट बंटवारा होता है, जिसमें 5 मिश्रा हैं। इस नगर पंचायत से 5 मिश्रा हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक मिश्रा ही मिश्रा हो। जब मिश्रा लोग ये बता दें किस आरक्षण के आदेश पर ये अनुसूचित वार्ड नंबर 2 में किया गया है। जब 2017 के जनगणना के आधार पर 1 से लेकर 17 तक वार्डों में चयन किया गया, तो वार्ड नंबर 2 को केवल अनुसूचित क्यों किया गया और अनुसूचित है कितने उसमें, मुझे ये जवाब चाहिए। और जो यहाँ भूमि माफियाओं द्वारा जो ड्रामा रचा जा रहा है कि रोड बना नहीं, पैसा भुगतान ले लिया जाए, ये तो कतई नहीं हो पाएगा इस बार। इसलिए कि जनता बहुरा चुकी है कप्तान इंडिया, और जनता जानती है और बीजेपी भी जानती है कि किसके बड़े कहने पर मैं टिकट किसका काट कर किसको दिया जा सकता है। और मेरा जिला अधिकारी महोदय से सर निवेदन है कि अगर इस बार एक भी फर्जी मतदान अगर पड़ गया तो वह कई जिला अधिकारी महोदय इसका जवाब दे ही होंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि जो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 17 तक मैं आपत्ति किया हूँ। जब आपका निवास यहाँ नहीं है तो आपका मकान संख्या कैसे हुआ, और हुआ तो किस मकान में आप किराएदार हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के RSS के लोग यहाँ सुने 85 की रिपोर्ट, 1985 की रिपोर्ट RSS कर्ता की रिपोर्ट यहाँ से गई है, और उस रिपोर्ट को जाहिर किया जाए। और 2011 और 2017 में जो लिस्ट जारी किया गया है आरक्षण के तौर पर, उसे मुझे बता दिया जाए कि वार्ड नंबर 2 को केवल क्यों अनुसूचित किया गया और वार्ड नंबर 11 को पिछड़ी क्यों किया गया, जबकि 50% उसमें सम्मान है। यानी यहाँ वर्चस्व अग्रहियों का भी एक तरह से सफाया करने का काम किया जा रहा है। मैदान में नहीं आएंगे तो सबसे बेहतर है कि इस नगर पंचायत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सुन लें, इसको और नगर पंचायत अध्यक्ष भी अनुसूचित कर दीजिए और पूरे वार्डों को अनुसूचित कर दीजिए। जय सेवा समाप्त हो जाए, न सबका विकास होगा न सबका किसी का कुछ होगा, कोई आपत्ति डालने वाला नहीं होगा। इसलिए इस नगर पंचायत को बचाने का काम किया जाए। अगर किसी मान और सम्मान से खिलवाड़ किया जाएगा किसी बिरादरी का, जात के नाम पर, पात के नाम पर, तो ये कतई आमने सामने बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कि मैं आपत्ति डाल चुका हूँ, मेरा आपत्ति पर सर्वे हुआ। अभी यहाँ फर्जी वोट जितने वार्ड डाले गए हैं, सिवान का मकान कप्तानगंज, बुधवार का मकान कप्तानगंज, रामकोला का मकान कप्तानगंज, सिसवा का मकान कप्तानगंज, ये हुआ कैसे? और घर का बंटवारा नहीं है योगी जी, ये मेरे बाप के लड़के 5 है तो उसको क डाल दिया जाए। और जिन लोगों ने धोखे से चुनाव आयोग के मिली भगत से डाला है क उस क्रम संख्या को जांच किया जाए कि इनका मकान आया कहाँ से। अगर पाया जाए नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके 420 का मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाए, तब जाके इस नगर पंचायत को सुरक्षित किया जाए। और जब तक ये सुरक्षित नहीं होगा, आज जिलाधिकारी महोदय से मैं मिलूंगा और उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दूंगा और राज्यपाल के हवाले सूचित करूंगा। इसलिए इस नगर पंचायत को बचाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए कि यहाँ अरबों रुपया घोटाला भी इस नगर पंचायत चल रहा है। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार जो काम कराए गए हैं ईओ द्वारा, उसका मांग रहे हैं डिटेल, मुझे जन सूचना में अभी प्राप्त नहीं हुआ। प्रमुख सचिव का लेटर है कि मुझे तत्काल दे दिया जाए, अपर आयुक्त का लेटर है मुझे तत्काल दे दिया जाए, जिला अधिकारी महोदय का तत्काल है कि मुझे दे दिया जाए, उप जिला मजिस्ट्रेट का आर्डर है तत्काल दे दिया जाए। मरियो कप्तान विनय कुमार मिश्रा जी मुझे जन सूचना में साफ नहीं दे रहे हैं कि कितनी धनराशि नगर पंचायत में बची थी। आवश्यकता के सेवा समाप्त हो जाने के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट का सेवा तो चार्ज लेते समय कितनी धनराशि बचाई गई थी। इसका खेल खेला जा रहा है और ये कतई मेंबर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो निर्दल प्रत्याशी हो, चाहे पार्टी के लोगों। और पार्टी के लोग 14 करोड़ रुपया था, 12 करोड़ रुपया मन से धन काम करते हैं योगी जी,
तो सबका साथ सबका विकास सबको लेकर साथ चलिए और इस नगर पंचायत को जांच कराकर आरक्षण के नाम पर टिकट का ऐलान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।